झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से मासूम बच्चों की जान चली गई। ऐसे ही जर्जर हालात प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में स्कूल का है, जहां मासूम बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने पहुंच रहे हैं। ऐसे ही उदयपुर शहर से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बारापाल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम उच्च माध्यमिक विद्यालय जर्जर हालात में है। स्कूल 2 अलग अलग भवनों में संचालित है। एक भवन में कक्षा 1 से 8वीं तक 300 बच्चे पढ़ते हैं और पास वाले अलग भवन में 9 से 12वीं कक्षा संचालित होती है। कक्षा 1 से 8वीं बच्चों के पढ़ने वाले स्कूल भवन में लगभग सभी कक्ष जर्जर स्थिति में है। छत से प्लास्टर के साथ बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। 2 दिन पहले तो क्लासरूम में बच्चे बैठे थे और प्लास्टर गिरा। शिकायत के बाद ग्रामीण और अभिभावक मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची और स्कूल का निरीक्षण किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी हालात पिछले 3 साल से बनी हुई है। मेरा नाम शंकरलाल कटारा, सरपंच ग्राम पंचायत बारापाल। जो इस इंग्लिश ग्राम पंचायत बारापाल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारापाल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो करीबन 3-4 साल से ये स्कूल जर्जर अवस्था में है और इस नीचे वाले परिसर में करीब सभी कमरे जर्जर अवस्था में हैं और इसके परसों से इसके लेबड़े पड़ रहे हैं उसके, और हर कमरे में पानी आ रहा है, पानी रिस रहा है कमरे में। ऊपर वाली कमरे से नीचे वाले रूम में जो पानी रिस रहा है, और ये हमने पूर्व में भी कई बार इनको सरकार को अवगत कराया है। और हम तो यही जोर लगाना चाहते हैं कि इस स्कूल की ज़मीन हमने आवंटित कर रखी है, उस ज़मीन में इसका नया परिसर बनाया जाए। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो और स्कूल की क्या स्थिति है और इस स्थिति में आप कैसे पढ़ाई करते हो, बताओ। माय नेम इज़ लेखिका शंगी। माय स्कूल नेम इज़ MGGS बारापाल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बारापाल है। और हमारे स्कूल की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है और हमारे स्कूल के सबसे ज़्यादा क्लासेस में पानी आता है और लगभग 6th 7th और 8th को छोड़ के सबसे ज़्यादा क्लासेस में पानी आता है। और 7th और 8th क्लासेस में थोड़ा कम पानी आता है, वो थोड़ी सही जगह है। तो कितनी बार टीचर्स सबको साथ में बिठाती है, कितनी बार तो एक ही क्लास में 3-3 क्लासेस को बिठाना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पढ़ाने में भी बहुत दिक्कत होती है। कितनी बार एक क्लासेस में 2 बच्चों को बिठाने पड़ जाते हैं, अलग अलग क्लासेस को बिठाना पड़ता है और बहुत दिक्कत आती है, पढ़ाने में भी बहुत दिक्कत आती है। और हमारी सब बच्चों की यही मांग है कि हमारी स्कूल नहीं बननी चाहिए। जी, आपका नाम बताएं और स्कूल की क्या स्थिति है और क्या मांग है। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। मेरा नाम शिवलाल कटारा है, समाज सेवी। और जो स्थिति देखी जा रही है अभी वर्तमान में स्कूल की, बहुत ही ख़राब है। जल्दी से जल्दी सरकार इनको ध्यान में रखते हुए अलग जो ज़मीन आवंटित हुई है वहाँ पर नया भवन बनाने का कष्ट करें। अभी क्या हो रहा है स्कूल में? प्लास्टर गिर रहा है, बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं? अभी तो बच्चे तो सुबह हम आए थे तब ताला लगा रहे थे, हम अंदर नहीं बैठेंगे यूँ करके। अभी क्लासेस सब बाहर बिठा रहे और बच्चों को वापस 1 से 5वीं तक को घर भेज दिया है और 7 से 8 क्लास को बैठा रखा है अभी बाहर बरामदे में, और क्लासरूम में नहीं बिठा रखा है अभी। जी मैम। हाँ, मैं ज्योति विजय और मैं वर्तमान में MGGS बारापाल में कार्यवाहक इंचार्ज के रूप में कार्य कर रही हूँ। हमारे प्रिंसिपल सर का जो है डायरेक्टर के आदेश के अनुसार जो है RSCRT में पदस्थापन हुआ है कार्यव्यवस्थार्थ। और वर्तमान में हमारे विद्यालय में 396 बच्चे हैं और ये विद्यालय जो है काफ़ी पुराना विद्यालय है। और इसमें क्या स्थिति है अभी? जर्जर कमरे कितने हैं? और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग होने के कारण ये कमरे जर्जर अवस्था में है अवश्य, और विद्यालय काफ़ी पुराना है। और हमको एक नई मगरी जो है विद्यालय के लिए, नए परिसर के लिए भूमि भी आवंटित हो गई है और हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी उस आवंटित भूमि पे
नए कमरे का निर्माण करा के और स्कूल को पूरी स्कूल को वहाँ शिफ्ट करें। अभी क्या स्थिति देखते हैं? अभी जो वर्तमान में शिफ्टिंग का कुछ है, कहीं बच्चों को दूसरी जगह पढ़ाएंगे ऐसा कुछ? ऐसा हमने विचार किया है ग्रामवासियों के साथ मिलकर और सरपंच साहब के साथ मिलकर कि सीबीओ साहब भी हमारे साथ उपस्थित थे मीटिंग में, और ये निर्णय लिया गया है कि पास में जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर कुछ कमरे खाली हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हम उन बच्चों को वहाँ बिठाएं, या फिर हमारे यहाँ एक जनजातीय हॉस्टल है जहाँ भी हमारे को सुविधा मिलेगी और जहाँ भी सबका सहयोग रहेगा वहाँ पर हम बच्चों को शिफ्ट करके और विद्यालय को चलाने का, सुव्यवस्थित चलाने का प्रयास करेंगे। जी सर, यहाँ स्कूल में निरीक्षण के लिए आए, किस तरह से स्थिति देखी और आगे क्या कार्रवाई रहेगी? मैं जिला कलेक्टर महोदय के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो टीम गठित की गई है उसमें एज ए पीओ मेरा नाम था, तो और वर्तमान में मैं SCRT उदयपुर में कार्य व्यवस्था 2 जुलाई से निदेशक महोदय के आदेशानुसार वहाँ कार्य कर रहा हूँ। आदेश मुझे कल मिला और टीम के साथ में आया तो मुझे JEN साहब, RI और गोविंद जी और उनके साथ में पूरा विद्यालय का निरीक्षण किया है, और जो टीम गठित की थी उसके हिसाब से सभी SDMC सदस्य, SMC सदस्य, उन्होंने विद्यालय का भौतिक निरीक्षण कर दिया है और जो निर्धारित फॉर्मेट में है वो सारी सूचना हमने प्राप्त करके और आगे उच्च अधिकारियों को CBO के माध्यम से हमने भिजवा दी गई है। क्या स्थिति देखी स्कूल की? स्कूल की स्थिति, क्योंकि प्राचीन बिल्डिंग है, नीचे कैंपस बाल वाटिका से लेके और 8वीं तक यहाँ संचालित है द्वितीय कैंपस में, और प्रथम कैंपस ऊपर है, वहाँ पे भी 25 साल पुरानी जो बिल्डिंग जर्जर कमरे थे वो लास्ट ईयर ही हमने, मेरे कार्यकाल में मैंने गिरवा दिए हैं, और जो CSG की ग्रांट थी उससे ऊपर 3 कमरों की मरम्मत और बाल वाटिका के 1 कमरे की मरम्मत, और जितने ये कमरे थे यहाँ जा गिर रहा था उनको सबको मरम्मत कर दिया, लेकिन भवन जर्जर है। सभी टीम की वजह से सभी ने निरीक्षण कर लिया, ग्रामवासियों ने, अभिभावकों ने, सभी ने निरीक्षण कर लिया, तो ये बच्चों को बिठाने के लायक ये कैंपस है यहाँ पर नहीं है।